अस्सलाम वालेकुम। ये जी हाँ, मैं एक बाजी के पास आज आया हूँ। इनको रजिस्टर फ़िल करने का तरीका बताने लगा, तो आप लोग भी सीख लें जिन जो जो मुझे कॉलें करते हैं कि ये कैसे फ़िल होता है रजिस्टर। सबसे पहला जो है ये ख़ानदान रजिस्टर हम फ़िल करेंगे। इसका जो है ना वो पेज निकालेंगे। निकालने के बाद ख़ानदान नंबर 1 से शुरू करेंगे। ठीक हो गया। सबसे पहले अपने खुद के घर से शुरू करेंगे और उसको ख़ानदान नंबर देंगे 1। ठीक है, ख़ानदान नंबर 1। इलाके का नाम लिखेंगे। इलाका जो है ये रत्ती टिब्बी गांव है और सफदराबाद तहसील है। ठीक है, ये सिर्फ एक ही घर पे बेशक लिख दें, बाकी सबका खुद ब खुद ही पता चल जाएगा। और डाकखाना भी इनका रत्ती टिब्बी है। इसके बाद गांव का नाम भी रत्ती टिब्बी ही है। और डाक का पता जो है वो चक नंबर 11 RB रत्ती टिब्बी, सॉरी चक नंबर 12 है इनका। हाँ जी, चक नंबर 12 RB रत्ती टिब्बी, तहसील सफदराबाद, ज़िला शेखुपुरा, ये जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ। अच्छा, ये सिर्फ एक ही सफ़े पे लिख दें, ये वाले जो कॉलम है, बाकी सब को सेम ही रहने दें। हर सफ़े पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सिर्फ आपने ये वाला लिखना है कि हाता का रकबा कितना है। फ़र्ज़ करें जिस घर में मैं बैठा हूँ यहाँ पे अब 2 ख़ानदान हो गए हैं। ख़ानदान तो एक ही है, लेकिन बाजी के एक बेटे की शादी हुई हुई है, तो अब 2 ख़ानदान हो गए। तो बाजी इस घर का टोटल कितना रकबा है? 10 मरले। 10 मरले में से हम 5 मरले जो है ना वो बाजी को कर देते हैं और 5 मरले बेटे के कर देंगे। ठीक हो गया। और ये प्रॉपर्टी जो है ये रहायशी प्रॉपर्टी है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे रहायशी, ज़्यादातर पे यही आएगा। और इसके बाद अगला सवाल है घर में ख़ानदानों की तादाद। अब घर में ख़ानदान जो है वो 2 हो गए हैं। और बैरूनी दीवार यहाँ पे बाजी की पक्की ईंटों से बना हुआ है घर। दीवार तो है ही नहीं, पूरा घर है और बंद बिल्डिंग है, तो पक्की ईंटों से बनी हुई है। छत के लिए इस्तेमाल होने वाला मटेरियल जो है वो इनके हैं टियर गार्डर। ठीक है, हम यहाँ पे टिक कर देंगे, सिंपल सा काम है। और इसके बाद घर की नौइयत क्या है? ये जो है ना वो रहायशी है घर। ये रहायशी घर है, कमर्शियल नहीं है। ठीक है, ये रहायशी घर है। हम ये कमर्शियल वाला भी, ये ऐप में गलती है, उन्होंने ये भी ऑप्शन सिर्फ रहायशी का नहीं रखा हुआ। ये ऐप में गलती है, जो ऐप में सवाल हैं वही हमने लिखे हुए हैं। तो हम इसको पहला ऑप्शन ही क्लिक करेंगे कि ये रहायशी घर है। फिर ख़ानदान के सरबराह का नाम मोहम्मद शफ़ीक, हाँ जी, मोहम्मद शफ़ीक यहाँ पे लिख देंगे। उनका शनाख्ती कार्ड नंबर है 3। ये मैं लिख देता हूँ, आपने उस हिसाब से लिखना है। मैं फिर ये शनाख्ती कार्ड नंबर नहीं आप लोगों को दिखाना चाह रहा। और जो इंटरव्यू देने वाले हैं वो बाजी नुसरत हैं, तो मैं उनका नाम नुसरत लिख देता हूँ। ठीक है, आपने अपने हिसाब से लिख देना है। उसके बाद मोबाइल नंबर उनका लिखेंगे 03, और ये कोड डालने के बाद फिर आपने जो भी मोबाइल नंबर होगा वो यहाँ पे मुकम्मल लिख देना है। बाजी ये जैज़ का है टेलीनॉर का है? टेलीनॉर। हम यहाँ टेलीनॉर पे क्लिक कर देंगे। इसी तरह अगर दूसरा कोई मोबाइल नंबर है तो लिख देंगे, नहीं है तो खाली जगह छोड़ देंगे और टिक कर देंगे जिस कंपनी का है। इसके बाद सवाल है क्या ये आपका मुस्तकिल पता है? तो हाँ, ये यहाँ पे मुस्तकिल रह रहे हैं। अगर ये किराएदार होते तो यहाँ पे हम नहीं के ऑप्शन को क्लिक करते, अगर नहीं तो मुस्तकिल पता लिखें। अब इनका यहाँ पे चूँकि यही मुस्तकिल पता है तो ये ऊपर लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे। ये 2 जो है ना वो खाने फिल हो चुके हैं। एक
प्रेमिसेस प्रोफाइल जिसमें उनके घर का सारी डिटेल थी और दूसरा घर के हेड की डिटेल। अब तीसरा जो है वो एसेट प्रोफाइल है कि इस ख़ानदान क्या ख़ानदान इस रहायशी यूनिट की मलकियत रखता है। अब इसमें हम जो है ना वो मालिक काबज़ जो है ना वो करेंगे, क्योंकि ये इनका अपना घर है, बेशक ये शामलाट है लेकिन ये मालिक काबज़ हैं, इन्होंने किराए पे नहीं लिया हुआ। अच्छा, उसके बाद आम तौर पर इस ख़ानदान के अफराद सोने के लिए बशमूल सोने और रहने के लिए कितने कमरे इस्तेमाल करते हैं? भाजी 5 है, 2 पीछे, हाँ जी, एक बैठक, एक स्टोर, 4 हाँ जी, सोन वास्ते मैंने पूछा। हाँ 4 कमरे जो है ना ये इस्तेमाल करते हैं। और खाना पकाने के लिए बुनियादी तौर पर किस किस्म का ईंधन इस्तेमाल किया जाता है? तो ये लोग गैस इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, उसके बाद लकड़ी, दोनों चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम एक चीज़ जो है वो शो करेंगे। सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं तो हम गैस यूज़ करेंगे। ख़ानदान के अफराद किस किस्म का बैतुल ख़ला इस्तेमाल करते हैं? अच्छा, इनका जो है ना पब्लिक सीवरेज सिस्टम नहीं है, ये गड़े वाला है इनका, फ्लश गड़े से मुंसलिक। जो हम लोग गड़ा बनाते हैं और फ्लश सिस्टम बना के फिर उसके बाद नाली में पानी छोड़ते हैं तो हमारा ये फ्लश गड़े से मुंसलिक हो गया। अच्छा, फिर है ख़ानदान के अफराद के लिए पीने के पानी का क्या ज़रिया है? तो ये लोग जो हैं वो फ़िल्ट्रेशन प्लांट से पानी ला कर पीते हैं। ठीक है, यहाँ ये फ़िल्ट्रेशन प्लांट का हम क्लिक कर देंगे। इस ख़ानदान के पास बिजली का कनेक्शन है? हाँ है। क्या ख़ानदान के पास गैस का कनेक्शन है? हाँ है। क्या ख़ानदान के पास लैंडलाइन PTCL टेलीफोन का कनेक्शन है? नहीं है। अच्छा, क्या ख़ानदान के पास दर्ज झैल सासे हैं? इनके पास वॉशिंग मशीन है, इनके पास गीज़र नहीं है, एयर कूलर है, एयर कंडीशन नहीं है, पंखा है, उसके बाद कुकिंग रेंज नहीं है, ओवन और उसके बाद चूल्हा है इनके पास गैस वाला, टेलीविज़न भी है, और ये VCR वगैरह अब ख़त्म हो गया तो किसी के घर में भी नहीं है। तो रेफ्रिजरेटर भी है इनके पास, हाँ जी, फ्रीज़र नहीं है जो दुकानों में होता है, और जनरेटर वगैरह भी नहीं है। तो सिलाई वाली मशीन घर में है, और पर्सनल कंप्यूटर जो है वो नहीं है। मोटरसाइकिल है घर में, और ट्रैक्टर नहीं है, कार नहीं है, मोबाइल फ़ोन है। अच्छा, उसके बाद जो है ना वो दूसरे इंटरनेट जो कनेक्शन लेते हैं वो इन्होंने नहीं लिए हुए। इंटरनेट कनेक्शन मोबाइल डाटा मोबाइल से ये इस्तेमाल करते हैं, इस पे हम क्लिक कर देंगे। अच्छा, उसके बाद ख़ानदान के पास किस किस्म की सवारी है? वो मोटरसाइकिल है इनके पास, और यहाँ पे मोटरसाइकिल का वो नंबर भी लिखना है। अगर घर वालों ने दिया तो, अगर ना दिया तो कोई मसला नहीं है। जैसे ये मोबाइल नंबर है, कोई मोबाइल नंबर ना मिले, कोई भी मोबाइल नंबर ना मिले तो कोई मसला नहीं है, ये आपको नहीं पूछा जाएगा कि क्यों नहीं लिखा। फिर इसके अलावा ये जो शनाख्ती कार्ड नंबर जो है ना, यहाँ पे जो शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, ये बहुत ज़्यादा सवाल आ रहा है कि लोग शनाख्ती कार्ड नहीं दे रहे, बेफाम नहीं दे रहे, तो हम कहाँ से लिखें? भाई ये आपके पास ऑप्शन है कि शनाख्ती कार्ड है या नहीं है, और दूसरा ये कि अगर है तो वो देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। अगर वो देना चाहते हैं तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं, ख़ानदान के पास किस किस्म की सवारी है? ये मोटरसाइकिल है इनके पास, और अगर नंबर दस्तयाब हो तो वो भी लिख दें। क्या ख़ानदान के पास कोई मवेशी, भैंस, बकरियां, भेड़ें, घोड़े, खच्चर, गधे, ऊँट हैं? तो इनके पास नहीं है, तो हम नहीं पे क्लिक कर देंगे। अगर नहीं है तो फिर इस सवाल का हम जवाब नहीं देंगे। ये अगर हाँ तो कितनी, अगर हाँ है तो फिर हम लिखेंगे जो चीज़ें हैं। फ़र्ज़ करें भैंसें हैं तो हम यहाँ पे भैंसों की तादाद लिख देंगे। फ़र्ज़ करें यहाँ पे बकरियाँ हैं उनके पास, तो यहाँ बकरियों या भेड़ों की तादाद लिख देंगे। अगर कुछ भी नहीं है तो ये खाली छोड़ देंगे। अच्छा, ये असासा जात के जो सवाल है वो भी मुकम्मल हो गए। इसके बाद है एग्री प्रोफाइल के उनके पास ज़राअत के हवाले से क्या क्या चीज़ें हैं? क्या ख़ानदान के पास इस वक्त कोई ज़रूरी ज़मीन है? तो बाजी के पास नहीं है, ऐसा ही है ना। हम नहीं पे क्लिक कर देंगे।
अगर हाँ तो, अगर नहीं है तो फिर अगला सवाल हम ऐसे ही छोड़ देंगे। या ख़ानदान काश्तकारी करता है तो वो काश्तकारी नहीं करते, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। और अगर करते हैं तो फिर वहाँ यहाँ पे ज़मीन कितनी है उस वो लिखेंगे जिस पे वो काश्तकारी कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद फैमिली डिटेल। अब ये फैमिली डिटेल जो है ये बिल्कुल ध्यान से फिल करनी है कि घर के कुल अफराद इन्होंने पूछा है। तो बाजी के जो है ना वो ऐसे है कि 2 बच्चियाँ हैं और दोनों मियाँ बीवी हैं। जो बेटा है वो शादीशुदा है, उनका अलग ख़ानदान है। अब हम बेटे का ज़िक्र नहीं करेंगे, ना ही बहू का ज़िक्र करेंगे। हम सिर्फ़ उन अफराद का ज़िक्र करेंगे जो बाजी के ख़ानदान में हमने शामिल किए हैं। तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे क्योंकि 2 बच्चियाँ हैं और 2 अफराद ये खुद हैं। अब बालिग़ मर्दों की तादाद जो है वो यानी कि अब 1 है इस घर में, और औरतों की तादाद भी 1 है। बाजी बच्चियाँ 16 साल से ऊपर हो गई हैं दोनों। अब हम औरतों की तादाद कर देंगे 3। ठीक हो गया। अच्छा, बड़े बच्चों की तादाद 0 हो जाएगी, 15 साल तक का कोई बच्चा नहीं है। नौज़ायदा बच्चों की तादाद पैदाइश से 1 साल तक के बच्चे, वो भी नहीं है इस घर में। छोटे बच्चे 1 साल से 5 साल तक के, वो भी नहीं हैं। अब 12 माह के दौरान 28 दिन का कोई बच्चा फौत हुआ तो नहीं हुआ। इस 1 साल के दौरान 1 साल से कम उम्र कोई बच्चा फौत हुआ तो नहीं हुआ। पिछले 5 सालों में एकता 5 साल का कोई बच्चा फौत हुआ नहीं हुआ। पिछले 5 सालों में हामला या पैदाइश के 40 दिन के अंदर फौत हुई नहीं हुई। अच्छा, ये मुकम्मल जो है ना वो एक ख़ानदान रजिस्टर फिल करने का तरीका हो गया। अब हमने यहाँ पे ख़ानदान नंबर दिया है 1। ये देखें, ये मैंने 1 नंबर दिया है और बिल्कुल साइड में जाके दिया है। ये सारी जगह मैंने खाली छोड़ दी है। ये आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है। इसके इलाका के बिल्कुल करीब जो है वो ख़ानदान नंबर लिखना है और ये जगह छोड़ देनी है। क्योंकि अभी तो ऐप में आपको ख़ानदान नंबर नहीं दिया गया, लेकिन बहुत जल्दी जो है ना वो यहाँ पे आपको कंप्यूटराइजेशन ख़ानदान नंबर दिया जाएगा। वो आपने ऐसे डैश डालनी है और फिर उसके बाद वो वाला ख़ानदान नंबर यहाँ पे लिखना है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। ऐप में इस टाइम ख़ानदान नंबर का कोई ऑप्शन नहीं है। ये जब मिलेंगे तो वो आपने यहाँ पे लिख देना है।